वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता खत इरसाल कर दिया है। पंजाब के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल से मुतल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा गया है कि पंजाब में दौरे के दौरान नामुनासिब रवैया और बदतमीज़ी की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये बताइएगा कि जो खत आपको इरसाल किया गया है, इस खत में है क्या कुछ और किस हद तक आप एग्री या डिसएग्री करती हैं इस खत के मतन से? जी बहुत शुक्रिया। हस्बे आदत हस्बे रिवायत झूठ, फॉल्स प्रेपेगेंडा और जो चोरी और सीनाजोरी है वो इस खत का मतन है कि जो लोग खुद अपने साथ जो है वो गुंडे लेके आए, जिन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर भी पहले लिस्ट थी, फिर उस लिस्ट को वायलेट किया, उसमें दरवाजे तोड़कर साफियों को धक्के मारकर अंदर घुसे और पूरा लाहौर उन्होंने 3 दिन जो है वो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एंजॉय किया। एक लाहौर के कोने से दूसरे लाहौर के कोने तक ये को 8-10 घरों में गए हैं। वहाँ पर जो है वो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, ये 8-10 घरों में जैसे मैंने कहा वहाँ गए हैं, फिर उन्होंने खाने खाए हैं, खाने किए हैं, फिर इन्होंने जो मुख्तलिफ मीडिया की इंगेजमेंट्स थी वो सब कुछ किया। मुझे समझ में नहीं आता कि वो मौसूफ के जिनके अपने सूबे के अंदर दहशतगर्दी के ये हालात हैं कि सूबा जो है वहाँ पर इनके एमपीज एमएनएज बाहर नहीं निकल सकते हालात की वजह से, ये अपने मुल्क में लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इनको हमने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सब कुछ दिया और इनकी तमाम तर बदतमीजियों, इनकी गाली गलोच, इनकी घटिया लैंग्वेज के बावजूद हमने जो है वो उफ नहीं की और इनको हमने हत्तुल इम्कान जो है वो बर्दाश्त का मुजाहरा किया। उसके बाद ये एक बड़ा ही चीप टैक्टिक्स है जो ये खत लिख के उन्होंने वो किया है और उन्होंने यही चाहा था कि वो अभी भी लाइमलाइट में रहें इस खत के जरिए और वो इस किस्म की बातें करें ताकि आप मुझसे बात करें, ताकि आप इसको हाईलाइट करें और वो फिर जिंदा रहें खबरों के अंदर। तो ये एक चीप मीडिया टैक्टिक्स हैं उनके लिए जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा, फिर इस खत का जवाब देना मुनासिब समझेंगी या जवाब भी नहीं दिया जाएगा? नहीं, हमारी तरफ से जवाब भी समझेंगी। अच्छा, आपकी तरफ से। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा, इन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया कि लाहौर जब वो पहुंचे तो उस वक्त लाहौर को वैसे ही बंद कर दिया गया था। देखिए, ये मौसूफ जिस सूबे से आए हैं, जैसे मैंने कहा वहाँ दहशतगर्दी के क्या हालात हैं, ये हमारे मेहमान थे और इन मेहमान को खैर और खैरियत से जो है वो लाहौर की तफरीही दौरे के बाद के खैबर पख्तूनख्वा रवाना करने तक हमारी जिम्मेदारी थी जो हमें अदा करनी थी। सो इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की और ये खैर खैरियत से अपने सूबे में पहुंच गए। इनको जो है अमनो मान की सूरत हाल हो, दहशतगर्दी के मामलात हों, उसमें इनकी नॉन सीरियसनेस अपने सूबे में तो होती है, लेकिन हम इन मामलात को सीरियसली लेते हैं और हम इसको नॉन सीरियसली बिहेव नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा अज़मा बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि जब इस तरह किसी दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर आता है किसी एक सूबे में, उसका बेसिकली प्रोटोकॉल होता क्या है और क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? जी, जिस तरह में प्रोटोकॉल होता है उससे इनको ज्यादा दिया गया। बाय द वे, इनको ट्रैफिक के लिए जो है वो भी स्क्वाड अलग था, इनको जो सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस है उसके जो है वो डाले वो भी इनके लिए अवेलेबल थे। इनको जहाँ ये जाते थे उससे पहले जो है वो स्वीपिंग करना, वहाँ पर जो है वो तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेक करना, ये सब कुछ जो है जो कानून के तहत हमें करना चाहिए था, हमने वो किया और इसीलिए अल्लाह का शुक्र यह है कि ये तफरीही दौरे के बाद जो है वो खैर खैरियत से अपने सूबे में पहुंच गए। अब इनको मेहरबानी करनी चाहिए कि अब अपने सूबे की तरफ देख लें, पंजाब के उससे जो है वो इस खुमार से बाहर आ जाएं तफरीही दौर के और अब पंजाब जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालात हैं उसकी तरफ देखें, वहाँ जो मनशियात बिक्री है उसकी तरफ देखें, वहाँ पे जो लोगों के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, जो अस्पतालों की हालत है, जो स्कूल इतनी ठंड में बच्चे जमीनों में बैठे हुए हैं, बाउंड्रीज उनके पास नहीं है, उसकी तरफ देखें। ये पंजाब 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 करना छोड़ दें। राइट, बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी।